खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां रहट गांव क्षेत्र के ग्राम संदखेड़ा के रहने वाले अनवर पिता रामचंद्र पवार हरदा जिला कलेक्टर की जनसुनवाई पहुंचे। जहां जनसुनवाई में पीड़ित पिता अनवर ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल टिमरानी तहसील के गांव संदखेड़ा के रहने वाले अनवर पवार की पत्नी 2 बच्चों को लेकर किसी के साथ चली गई थी। इस मामले की शिकायत अनवर ने रहट गांव थाने में की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ये मामला टिमरानी एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां यह मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें टिमरानी एसडीएम ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के आधार पर पिता को बच्चों से मिलने सप्ताह में 1 दिन मिलने का आदेश जारी किया था, मगर एसडीएम के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। 10 माह से पीड़ित पिता बच्चों से मिलने की न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन बच्चों से पिता नहीं मिल पा रहा। पिता बच्चों से मिलने के लिए जन सुनवाई पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा। इधर पीड़ित अनवर पवार के छोटे भाई विष्णु पवार ने मीडिया के सामने कहा कि उनकी भाभी बच्चों को लेकर किसी के साथ चली गई है। इस मामले की थाने में भी शिकायत की गई थी, नहीं सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि टिमरानी एसडीएम ने आदेश दिया था कि सप्ताह में 1 दिन हम बच्चों से मिल सकते हैं, लेकिन 10 माह से बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाभी का मोबाइल भी बंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों की चिंता हो रही है कि बच्चे किस हाल में होंगे। उन्होंने कहा कि हमने कलेक्टर की जन सुनवाई में आवेदन दिया है कि हमें बच्चों से मिलने दिया जाए। बता दें कि टिमरानी एसडीएम ने 18 मार्च 2024 को पिता से बच्चों को मिलने का आदेश दिया था। आदेश में यह जिक्र किया गया था कि मयंक और शिवन्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्होंने की देखभाल माँ ही अच्छे से कर सकती है। वहीं आदेश में यह जिक्र है कि पिता सप्ताह में 1 दिन ग्राम पिपलिया कला के आंगनबाड़ी में पिता अनवर से बच्चों को मिलने दिया जाए, लेकिन बच्चों को पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसके कारण पिता जन सुनवाई के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इधर मीडिया से टिमरानी एसडीएम महेश बड़ोले से बाइट लेने के लिए कार्यालय पहुंचे। फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अवकाश पर हूं। उन्होंने कहा कि मेरे 3 बार वारंट जारी कर चुके हैं। न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, अभी मामला विचाराधीन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अबरार शाह एडवोकेट से हूँ। ये सिंदखेड़ा का कोई अनवर पवार का एक मामला आया था, उस संबंध में अभी क्या रूपरेखा रहेगी? सर, अनवर पवार के बच्चों संबंधी एक मामला आया था, जिनका मैंने एटीएम का बनने गया 97 का केस लगाया था, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एटीएम साहब के द्वारा बच्चे माँ के हैंडओवर कर दिए और उसमें आदेश में शर्तें लिखी थी कि बच्चे को सप्ताह में 1 दिन पिपलिया कला आंगनबाड़ी में मिलने दिया जाए। तो एक बार बच्चों को उसके पिताजी से मिलने भी दिया गया, फिर करीबन 9 माह से बच्चों से मिलने भी नहीं दिया गया, ना ही उसमें पता। अभी किस स्टडी पे चल रहा है केस? मतलब हम फिर मेरे द्वारा पुनः एडीएम साहब के यहाँ 97 का केस लगाया गया बच्चों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें महिला का कोई पता नहीं मिल रहा है। एडीएम साहब के कोर्ट से महिला के खिलाफ करीबन 8-10 बार सर्च वारंट जारी भी कर दिए गए, किंतु पता उसका मिल नहीं पा रहा है। उनके परिजनों का यह भी आरोप है बच्चे सुरक्षित नहीं है या उनकी कोई खोज खबर नहीं है, इस बारे में कुछ जानकारी आपको? बिल्कुल, बच्चे छोटे हैं, आज का समय खराब है, और यदि वो बच्चे आ जाते हैं तो दोनों पक्षों को ज़रूर सुनवाई करके इसका निराकरण करना चाहिए। एडीएम साहब ने हमें बहुत सहयोग किया, किंतु महिला का पता नहीं मिला। क्या नाम आपका? विष्णु पवार नाम है और ग्राम संदखेड़ा के रहने वाले हैं। ये आप जनसुनवाई में आपने एक आवेदन दिया था, किस संबंध में दिया था ये? सर, मैंने आवेदन बच्चों के खिलाफ दिया था कि हमारी भाभी जो है 2 बच्चों को लेकर किसी और के साथ चली गई है, और एडीएम ऑफिस से हमारा आदेश हुआ था कि बच्चों को 6 दिन में 1 बार पिपलिया में मिलाया जाएगा, लेकिन उसने 1 बार मिलाया, जिसके बाद कोई उनका पता ही नहीं है। हमने कलेक्टर को 4 बार आवेदन दे चुका हूँ मैं, और एसपी को भी 3 बार दे चुका हूँ, जिसका डीआईजी को भी दिया हूँ होशंगाबाद में, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों को 10 महीने बीत चुके हैं, जिसके खिलाफ हम जहाँ भी जाते हैं हमको वैसे ही कहते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कितने माह पूर्व आपकी मुलाकात हुई थी बच्चों से? हमारे 10 महीने पहले मुलाकात हुई थी छिदगांव बस 1 बार। अभी थाने में भी आपने आवेदन दिया था क्या? हाँ, हमने 3 महीने पहले आवेदन दे चुके हैं हम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी किसी प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हुई है? नहीं, किसी प्रकार से ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई बातचीत हो रही है। किसके साथ होंगे बच्चे, क्या लगता है आपको? वो छिदगांव के लड़के के साथ गई है और उसका भाई भी साथ में है। उसका भाई आशीष माणिक है, उसको पूरी खबर है, लेकिन उससे बातचीत होती है तो मारपीट का कहता है कि तुमको जान से मार देंगे, बच्चे का पता पूछोगे तो कुछ ना कुछ हम उल्टा करवा देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कस्टडी में दिए जाएं, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, सुनहरा रहे।
उनने कैसे रखा है बच्चों को ही पता ही नहीं चल रहा बच्चों का। यदि अभी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आप क्या करेंगे? नहीं आगे कार्रवाई होगी तो हम पेट्रोल लेके जाएंगे और कलेक्टर ऑफिस में जला लेंगे, क्योंकि 10 महीने बीत चुके हैं, हमें बच्चों का कोई पता ही नहीं है। हम इंदौर भी गए थे अभी 4 दिन पहले, वहाँ भी सब छानबीन की, हमको वहाँ भी कोई पता नहीं चल रहा। स्कूल में भी पूछा, 15-20 स्कूल में गया हूँ, वहाँ भी कोई पता नहीं दिया। हम सब परेशान हो चुके हैं, कोई पता नहीं चल रहा हमारे बच्चों का। शासन से हम अनुरोध है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, हमारे कस्टडी में दिया जाए।